हेलो एवरीवन। आज हम स्पेस से बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हिलते हिलते एकदम लहराते हुए। तो आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन गैस की, वही वाली जो गाड़ी से धुएं की जगह पे पानी निकाल देती है और हम सबकी गाड़ियों को मूतने में मजबूर कर देगी। हम उसी गैस की बात करना चाहेंगे आज। हमारी भाषा थोड़ी अभद्र है तो हम मानते हैं, बट हम क्या ही कर सकते हैं। सबकी है, हमारी भी हो गई तो ठीक है। जोक सपाट, हम जाना चाहेंगे बढ़िया बढ़िया भाई साहब के पास ताकि वो हमें समझा पाएँ कि इसमें गांधी और रिन्यूएबल एनर्जी का क्या है। तब तक हम लहराते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हम लोग आज बात करने वाले हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, और रादर आई शुड से कि हाइड्रोजन कैसे बनेगा और फिर ग्रीन हाइड्रोजन क्या है वो भी आपको समझाएंगे। तो हाइड्रोजन बेसिकली क्या हो गया है कि पोस्ट जो 2020 का वर्ल्ड था, उसमें अब एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की ओर सारे देश बढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। सबको ये बात समझ में आ गया है कि ये जो ऑयल प्राइसेस के शॉक्स हैं, और धीरे धीरे अब सभी देशों को ये जो जुमला है क्लाइमेट चेंज का, उसको फॉलो करना होगा। मैं इसको जुमला क्यों बोल रहा हूँ आपको समझना होगा। क्लाइमेट चेंज इज रियल, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर जो प्रेशर है आज सब देशों पे करने का, लाइक अपने आप को नेट जीरो करने का, और जो यूएन में सब कमिटमेंट्स करके आ रहे हैं, सबको धीरे धीरे मूव करने का आवश्यकता है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो अब लोग मूव आउट करना चाह रहे हैं वो है कि वो लोग ऑयल से नेचुरल गैस की तरफ जा रहे हैं। पर उनका जो कमिटमेंट्स है जो अमीर देश कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन के सारे देश हो गए, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो फर्स्ट वर्ल्ड देश है जिनके पास जो एक डेवलप्ड इकोनॉमी के श्रेणी में आते हैं, उस वो लोग जो क्या कर रहे हैं, वो लोग हाइड्रोजन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इंडिया, चाइना और कुछ और जो देश हैं, यूएई, ये भी हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं। हाइड्रोजन एक बहुत ही वॉलेटाइल, क्या बोलते हैं उसको, केमिकल बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कंपोनेंट है, जो लाइक अगर ठीक से स्टोर किया जाए तो उसके अंदर बहुत एनर्जी है जिसको आप यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब लोग उसकी तरफ जा रहे हैं कि हाइड्रोजन को एज अ कमोडिटी वो लोग लाइक यूज करना चाहते हैं। तो आने वाले टाइम में जैसे इंडिया का भी एक हाइड्रोजन मिशन है, लाइक जैसे वो चाहते हैं इंडिया में कि इंडिया एक्सपोर्ट करे हाइड्रोजन को। और जो अभी कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस भी किया था, आईमेक कॉरिडोर बना था। आईमेक कॉरिडोर का जो इंडिया मिडिल ईस्ट का जो ट्रेड कॉरिडोर है, उसका फ्यूचर लोग यही बोल रहे हैं कि इंडिया से हाइड्रोजन यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाएगा। बेसिकली इंडिया में नेट एक्सपोर्टर ऑफ हाइड्रोजन। अब आ जाते हैं फटाफट से एक रिपोर्ट के ऊपर में, जिसके बारे में हम आपको यहाँ पे दिखाना मैं वैसे चाहेंगे उसके कि पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जी वो जी चीज़ ये है कि सबके इन्फॉर्मेशन के लिए जो इंडिया का हाइड्रोजन मिशन और बाकी चीज़ों की बात करें, वो आप रियल लाइफ में ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अपने नितिन गडकरी जी आए दूसरे दिन टोयोटा मिराई की और हाइड्रोजन कार्स की, हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करते रहते हैं। वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। और वहाँ से हमें समझ आता है कि सीरियसनेस कितनी है जब एक लीडिंग नेता है, एक लीडिंग पार्टी का अगर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो बस वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए सर। या सो बेसिकली भाई साहब ने काफ़ी अच्छा बात बोला है कि नितिन गडकरी जो भाई साहब हमारे, जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने काफ़ी बड़ी मुहिम चला रखी है हाइड्रोजन के ऊपर में। सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, बायोगैस और अल्टरनेटिव फ्यूल्स जिसको बोलते हैं, उसके प्रति वो काफ़ी जागरूक है और काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। इंडिया के आईआईटीज के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है सब चीज़ों को लेकर। आई थिंक आने वाले समय में हमें काफ़ी सारे स्टार्टअप्स भी इंडिया में दिखेंगे जो इस पे काम करेंगे। मैं जो ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये ईवाई की रिपोर्ट है। मैं नीचे लिंक कर दूंगा, ये एमएनआरई के साथ टाइप करके उन्होंने बनाया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। इंडिया के पास 5 पंच अमृत गोल हैं, जिसमें से एक है कि वो टॉप 5 रिन्यूएबल कंट्रीज में रैंक करना चाहता है। वो चाहता है कि उसका एनर्जी मिक्स जो है वो 42 से 61% के बीच में रहे, जो ग्रीन एनर्जी सोर्सेज से आता है आने वाले 2040 तक, 2030 तक, सॉरी। वो 410 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी चाहता है 2028 तक। बेसिकली वो बिल्ड करेंगे इतना कैपेसिटी को। उसके बाद में वो ये भी चाहते हैं कि वो अपना जो एनर्जी कंजम्पशन है वो टोटल को बढ़ाएं 7 से 14% तक, और वो 2070 तक ऑब्वियसली नेट जीरो करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी स्पीचें दी हैं इस चीज़ के ऊपर में, वो सब चीज़ों में आपको ज़्यादा नहीं उलझाऊंगा मैं। आज अगर आप देखिए रिन्यूएबल एनर्जी जो इंडिया में जनरेट होती है वो कहाँ से मेजॉरिटिवली आ रही है। इंडिया का, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ वीडियोस पहले भी, कि इंडिया में सोलर का जो है प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है। और इंडिया के अंदर गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ज़मीन काफ़ी है, डेजर्ट लैंड है, जहाँ पे आप आराम से सोलर को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। जैसे आप इस डेटा को भी देख सकते हैं कि जो स्मॉल लाइक सॉरी सोलर पावर है और विंड पावर है, वो 41 और 45 अपने आप में। और जो लार्ज हाइड्रो पावर है, बेसिकली जो हाइड्रो डैम्स हो गए आपके, जो बड़े बड़े डैम्स हैं, उससे 46% के आसपास, 46 गीगावाट के आसपास एनर्जी आता है। और बाकी बायोमास से आ रहा है 10 गीगावाट। आने वाले टाइम में ये रुझान बता रहे हैं हमें कि ये जो 10 गीगावाट जो एनर्जी है, वो आने वाले टाइम में क्लोज टू 70 गीगावाट होने वाला है। बहुत सारे प्लांट्स आ रहे हैं, हमने कुछ वीडियो पहले भी बताया था कि अडानी के बहुत 2-4 प्लांट आ रहे हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। बायोमास और बायोगैस का जो प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली वेस्ट से लिंक कर दिया गया है। तो ये वेस्ट प्रॉब्लम जो इंडिया में बहुत ज्यादा है, वो उसको सॉल्व कर देता है। वन गो में एक तीर दो निशाने वाली चीज है। एक और जो चीज है जो आपको समझना होगा यहाँ पे, कि जो हाइड्रोजन है वो लाइक उसका जो आपका क्या बोलते हैं, जो रिन्यूएबल परचेज अग्रीमेंट्स है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में दिखाना पड़ता है, ये अगर आप देखेंगे विंड में जो है वो 3% के आसपास है। और जो आरपीओ जिसको आप देख रहे हैं वो बेसिकली रिन्यूएबल परचेजिंग अग्रीमेंट है, जो विंड में है 3%,
और हाइड्रोजन में ये आप आरपीओ 1.08। मैं एक मिनट आपको टोकना चाहूँगा, सॉरी, मैं बस बोलना चाहूँगा, आप एक जी, बार जी। आरपीओ और ये क्यों दिखाना पड़ता है, ये सब की रिक्वायरमेंट भी एक बार समझा देंगे तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा। या सो बेसिकली क्या है कि आपको समझना होगा यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको एक एनर्जी कंज्यूमर जो होता है, जो कंपनी है, जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है एनर्जी को, उसको क्या होता है, उसका उसको मैंडेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर से, जो हमारे यूनियन मिनिस्ट्री है सेंटर में जो दिल्ली में बैठती है, कि उनका जो ओवरऑल मिक्स होता है एनर्जी का, जो लोग लेते हैं, वो उनको थोड़ा सा रिन्यूएबल एनर्जी या तो प्रोड्यूस करना होगा या बाई करना होगा। और मिक्स में कुछ भी कर सकते हैं। सो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी का जो डेवलपमेंट है उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं। किस सेंस में? या तो आप इन्वेस्टमेंट करिए और सोलर एनर्जी लगाइए, हाइड्रो एनर्जी लगाइए, कोई भी ग्रीन एनर्जी लगाइए, या फिर आप रिन्यूएबल परचेज ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं इसको, उसको आप खरीदिए। तो जो बना रहा है ये सब, लाइक सोलर सेटअप कर रहा है या हाइड्रोजन सेटअप कर रहा है या फिर कोई अल्टरनेटिव एनर्जी सेटअप कर रहा है, उसको एक प्रीमियम प्राइसिंग मिलता है, तो ये इंडस्ट्री डेवलप हो सकता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। मैं बाद में इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना सकते हैं अगर आप कुछ नहीं समझ पाए। हाँ, तो कमेंट आने डाल वाले देना सब टाइम में लोग। जी, जी। आने यस। वाले टाइम में जैसे आप देख रहे हैं 30 से ज़्यादा देश हैं जो हाइड्रोजन मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। ये $10.2 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाएगा और लाइक 70 बिलियन का तो सिर्फ गवर्नमेंट सपोर्ट है और 20 से ज़्यादा देश जो हैं वो आइस व्हीकल को बैन करने वाले हैं। यहाँ पे रुकना चाहूँगा, हाइड्रोजन से थोड़ा हट के बात करना चाहूँगा। यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझना होगा, यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स है। क्या है? सॉरी, जियो इकोनॉमिक्स है। जो ईवी टेक्नोलॉजी है उसमें चाइना आगे है और जो आइस टेक्नोलॉजी है उसमें वेस्ट आगे है। सो अगर वेस्ट को चाइना पे डिपेंडेंसी नहीं बनाना है, क्योंकि गाड़ियों की डिमांड तो रहेगी लोगों में और आपको क्लाइमेट की तरफ भी आगे बढ़ना है, तो आपको हाइड्रोजन डेवलप करना है। हाइड्रोजन जो है या फिर होता है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड हाइब्रिड व्हीकल्स जिसको बोलते हैं, उसका जो प्रोडक्शन है वो अब यूरोपियन यूनियन में उसका रिसर्च काफी ज्यादा टाइम से चल रहा है। यूरोपियन यूनियन ने कुछ टाइम पहले खुद ही बोला है कि वो लोग अब हाइड्रोजन कार्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको ये लगने लग गया है कि वो लोग ईवी के रेस में इतना पीछे हैं कि वो लोग कभी कैच नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ उनकी इंडस्ट्री इस बात को नहीं मानना चाह रही है। उनकी इंडस्ट्री अभी भी कोशिश कर रही है कि वो कैसे करके उस ईवी रेस में आ जाए, बट जो वहाँ का गवर्नमेंट है, उनका जो प्लानिंग है, वो अब हाइड्रोजन की तरफ हो गया है। इसीलिए इतना ज़्यादा झुकाव हो रहा है हाइड्रोजन की तरफ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आज सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट हाइड्रोजन का कहाँ हो रहा है, वो यूरोपियन यूनियन में। मैंने आपको बताया जस्ट कि कैसे 226 प्रोजेक्ट्स हो रहा है हाइड्रोजन का, जो ईयू में हो रहा है। वो लोग अपना इकोसिस्टम बना रहे हैं। एक बार जैसे इकोसिस्टम बन जाएगा, तब हम प्लग एंड प्ले वाला गेम हो जाएगा। आज इंडिया में भी अगर आप देखेंगे, ईवी का प्रचलन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, बट अगर आप देखें चार्जिंग सेटअप इतना तेज़ी से नहीं बढ़ा। उसका उसका क्या रीज़न एट्रिब्यूट करेंगे? उसका रीज़न ये है कि जैसे-जैसे आपका डिमांड आएगा, वैसे-वैसे आप क्या कर सकते हैं, चार्जिंग सेटअप बनाएँ। इंडिया में एज़ अ मार्केट हम वैसे ही डेवलप करते हैं अपने आप को। हम हमेशा उतना ही कर बनाते हैं जितना हमारा रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक और चीज़ देखेंगे कि कितने टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, सो हाइड्रोजन, जैसे मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन बहुत प्रकार के होते हैं, पर ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ वही होता है जो बायोमास से बनता है या फिर होता है ना, जो इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है, नहीं, वो बनता है रिन्यूएबल एनर्जी से। वो इलेक्ट्रोलाइसिस और बायोमास गैसिफिकेशन, ये जो तरीके हैं आप जिससे हाइड्रोजन बना सकते हैं। पर अगर कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी से, अगर आप सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, उससे अगर आप हाइड्रोजन बना रहे हैं, तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर आप न्यूक्लियर से बना रहे हैं, उसको पिंक बोलेंगे। मीथेन से बना रहे हैं, उसको टर्कोइज़ बोलेंगे, ब्लू ब्लू का शेड ही है एक तरीके से। लाइक, और उसके बाद फॉसिल फ्यूल से बना रहे हैं, कोयला से बना रहे हैं, तो उसको ब्लू में डालेंगे। सॉरी, ये टर्कोइज़ और ब्लू अलग कलर है ऑब्वियसली। इतना मैं नहीं एडवांस हूँ कलर्स में, मैं बताना चाहूँगा। बट ग्रे, अगर नेचुरल गैस से बना रहे हैं तो ग्रे हाइड्रोजन है, और अगर आप कोयला को जला के गैस बना के उससे बना रहे हैं, तो वो आपके ब्लैक हाइड्रोजन बना रहा है। अलग-अलग तरीके हैं, पर एंड गोल हाइड्रोजन बनाना है। तो हाइड्रोजन आपका फ्यूल कंपोनेंट है, जो जिस प्रोसेस से वो बन रहा है, वो यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं। मेरा क्वेश्चन एक ये है फिर, इम्पोर्टेंट चीज़। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो जी, जी। इंपॉर्टेंट उठ के आता है मेरे हिसाब से, तो फोकस वाला कौन जी। सा है अभी, कौन से टाइप का हाइड्रोजन फोकस में है? मेरे हिसाब से ग्रीन और पिंक हाइड्रोजन शुड बी द फोकस। उसके अलावा बाकी सब में जी, थोड़ा जी। टर्कोइज फिर भी कुछ जी, हद तक, सो बट बाकी सब में तो कॉल और वो सब यूज़ हो जा रहा है, नेचुरल गैस यूज़ हो जा रहा है, तो फिर आई थिंक इशू है कुछ तो। सो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रीन हाइड्रोजन फ़ोकस है ऑब्वियसली सबका, पर पिंक हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, लोग बातचीत कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट बिठाते हैं, तो आपका इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल तुरंत आ जाता है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन जहाँ पे ये सब चीज़ें घटित हो रही है, जब से आपको दिखाया 226 प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हैं, तो उनके लिए सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी इज़ नॉट फ़ीज़िबल, क्योंकि वहाँ पे सूरज का किरण ही नहीं पड़ता है। हम्म। वो जो स्पेशली जर्मनी में बहुत मेजर डेवलपमेंट हो रहा है हाइड्रोजन का। हम्म। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग न्यूक्लियर करने नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ लोकल पॉलिटिक्स परमिट नहीं करता है। तो वो लोग ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस कर रहे हैं। पर फ्रांस न्यूक्लियर पे थ्राइव करता है। अगर आपको नहीं पता हो, फ्रांस का 1/3 जो उनका एनर्जी बेस है, जो आज वो यूज़ करते हैं एनर्जी मिक्स, वो न्यूक्लियर है। आने वाले टाइम में वो लोग अपना एनर्जी बेस को 50% न्यूक्लियर करना चाहते हैं। वो और भी ज़्यादा न्यूक्लियर एक्सपैंड कर रहे हैं। एक और चीज़ आपको जान के हैरानी होगी, वो जो टर्कोइज़ कलर है, आप जैसे आप देख सकते हैं, मीथेन भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। मीथेन के और मेजर डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि मीथेन एक बाई प्रोडक्ट है। बायोगैस अगर आप बनाते हैं, तो मीथेन उसका एक बाई प्रोडक्ट निकल के हम्म। आता है।
काऊ डंग से भी अगर आप देखेंगे तो मीथेन निकल के आता है। अगर आप नेचुरल गैस को माइन करते हैं तो उससे भी मीथेन निकल के आता है, ऑयल रिग से भी मीथेन निकल के आता है। तो मीथेन भी एक्चुअली एक बाई प्रोडक्ट है जिसको अगर आप कैप्चर करके यूज़ करेंगे तो आप एक तो प्रदूषण बचा रहे हैं मीथेन का, साथ में अपना काम भी निकाल रहे हैं। तो मीथेन और मीथेन ये ग्रीन वो वाला गैस है ना जो कि बास मारता है गंदा सा। यस, एकदम सही पकड़े हैं आप, मतलब हाँ, मुद्दे पे पहुँच गए हैं। तो बेसिकली अब आ जाते हैं कि को ग्लोबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसमें ज़्यादा हो रहा हम्म, है। एट दिस मोमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि जर्मनी में सबसे ज़्यादा लाइक होता है ना प्रोडक्शन हो रहा है इस चीज़ का, और सबसे ज़्यादा लाइक वो लोग इफेक्टेड हैं, जो रशिया यूक्रेन वॉर से हम्म, उनका एनर्जी सप्लाई हिट हुआ है। तो जो नेचुरल गैस है और स्टीम है उससे वो लोग बना रहे हैं। कोल से भी बना रहे हैं, कोल का भी मेजर पार्ट है जो जर्मनी में काफ़ी कोयला है। ऑयल रिफॉर्मिंग, तो बेसिकली क्या है कि राइट नाउ अगर आप देखेंगे मिक्स ब्लैक, ग्रे, ब्लू, ग्रीन, न्यूक्लियर और मीथेन पे इतना ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है अनफॉर्च्युनेटली, क्योंकि स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले टाइम मेरे हिसाब से इन पे ज़्यादा काम होगा कि न्यूक्लियर और मीथेन वाला जो एंगल है हाइड्रोजन के लिए वो ज़्यादा सस्टेनेबल होगा लॉन्ग टर्म मॉडल्स के लिए। एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, हर एक चीज़ का कॉस्ट है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भाई साहब, जो चैलेंजेस है वो एनर्जी एफिशिएंसी का है। हाइड्रोजन को स्टोर करना बहुत चैलेंजिंग है। ऑयल को स्टोर करना इन इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग है, जिसको एक ह्यूमैनिटी को काफ़ी टाइम लगा है उस लेवल पे पहुँचने के लिए। जहाँ पे काफ़ी सिक्योर तरीके से, जहाँ पे जो ऑयल एक्सीडेंट्स हैं, पेट्रोल पंप में ऑयल एक्सीडेंट्स में वो 2% से भी कम है। दैट इज स्टिल लाइक बिग, 2% पूरे वर्ल्ड का बता रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन में वो जो रेट है वो काफ़ी हायर है। आपको सब चीज़ को ध्यान से चला के चलना होगा। और हाइड्रोजन में जो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे आप देख सकते हैं, और कॉस्ट जो है, राइट नाउ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रोलिसिस जो तरीका है, यहाँ पे अगर आप देख पा मैं रहे तब हो तक एक और भाई चीज़ साहब, बोलना मैं चाहूँगा जब तक आप दिखा रहे हैं जी कि हाइड्रोजन की जी एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जो साइंस के स्टूडेंट्स उनको पता होगी और जिन्हें उनको मैं बता देता हूँ कि हाइड्रोजन तुरंत ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते ही फायर पकड़ लेती है। ये आपका ऑयल और बाकी कोई यस फ्यूल इतनी जल्दी नहीं करता है। वो ऑक्सीजन का यस कॉन्टैक्ट पकड़ती है, आग पकड़ लेती है, इसके चलते उसको इतना चैलेंज आता है। और उसके चलते ही अभी अगर आप देखेंगे, मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग को बोलना चाहूँगा जो कि आप लोग देख सकते हैं। अगेन टोयोटा मिराई गाड़ी का एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हम सब फॉल बैक करके देख सकते हैं। आप टोयोटा मिराई का पहला मॉडल देखना, उसमें हाइड्रोजन सेल इतने बड़े थे कि उसके अंदर गाड़ी के बीच में बहुत ज़्यादा जगह ले गए यस थे, तो बैठने की जगह कम हो गई थी। आज की डेट में वो सेल बहुत छोटे हो गए हैं, बैठने की जगह निकल गई है थोड़ी, तो एफिशिएंसी इस स्पीड से बढ़ रही है। तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन देख सकते हैं रियल लाइफ में। हाँ जी, बढ़िया भाई साहब, कंटिन्यू करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस पे चलते हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस पे आ जाते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, एक भट्टी के अंदर में पानी को डाल दिया जा रहा है और एक एनोड और एक कैथोड को डाल के उसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट किया जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, प्योर हाइड्रोजन निकल के आ रहा है। ये जो प्रोसेस है वो बहुत एनर्जी हैवी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ईवाई की रिपोर्ट में उन्होंने खुद ये चीज़ को बोला है, कॉस्ट रिडक्शन सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें कोई नया ब्रेक थ्रू अभी तक मेजर तरीके से आया नहीं है। और इलेक्ट्रोलिसिस वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज माना जाता है हाइड्रोजन के मामले में। सो ये मैं एक आपको एक मेजर और चीज़ चैलेंज है। बताना दूसरा चाहूँगा क्या इसके है? ऊपर, जी बोलिए। ऐसा फन जी फैक्ट आ गया फिर से। जो साइंस स्टूडेंट है उनको पता होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, बट मैं बताना चाहूँगा इलेक्ट्रोलिसिस सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस को उनके कंपोनेंट्स अलग करने में काम करता है। जैसे हाइड्रोजन के अंदर आपका हाइड्रोजन आपका नॉर्मल H2 गैस हो गया, तो क्या करते हैं, पानी क्या होता है, पानी होता है H2O, उसके अंदर दो होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो कंपोनेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिक करंट पास करता है पूरे पानी के थ्रू, जिसकी वजह से वो गैस अलग निकल जाती है, नीचे ओ ऑक्सीजन अलग रह जाती है, और तो दोनों कंपोनेंट्स पूरे अलग होकर के निकलते रहते हैं पानी से। तो और सोर्स पानी है, तो बहुत ईजिली निकल पाता है, और इसलिए रिन्यूएबल भी मानते हैं इसको उस हिसाब से। हाँ जी सर, कंटिन्यू। सो बेसिकली जैसे भाई साहब ने बताया, ऑब्वियसली भाई साहब कॉन्स्पिरेटर हैं तो साइंटिस्ट भी वही हैं। हम तो नहीं मतलब नहीं नहीं बस कि सर, हम कर कहाँ, लेते हैं हम। हम तो हम बस बस बोलना थोड़ा बहुत कर चाहेंगे। लेते हैं। चलो कंटिन्यू। सो बेसिकली जैसे आप देख सकते हैं कि सेफ्टी भी एक मेजर इशू है, जैसे मैंने आपको बताया ही है। एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है, जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है जो इसको अडॉप्ट करना चाह रहा है, वो है स्टील। ये स्टील में भी वो जो हाइड्रोजन का इंटेंसिटी है, उस जितना एनर्जी लगता है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली वो स्टील में यूज़ हो सकता है। तो आने वाले टाइम में देखते ही एनर्जी का जो सिचुएशन है वो कैसे डेवलप होता है। यहाँ पे अगर आप सर थोड़ा रोटेट कर दीजिए ना स्क्रीन को एक और बार। जी, जी। यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं आपको जी। जी। बेसिकली क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन हाइड्रोजन का जो पूरा चक्रेश है कि कैसे आप तक पहुँच रहा है और कैसे वो जो फ्यूल सेल है, लाइक वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होके H2 प्रोडक्शन होगा हाइड्रोजन का, और फिर वो कैसे आप तक पहुँचेगा। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, फिर कन्वर्जन हो रहा है, फिर गैस लाइ पाइप में शिप में भरा जा रहा है। जैसे नेचुरल गैस के लिए लिक्विफाइड टैंकर आते हैं, वैसे हाइड्रोजन के लिए भी लिक्विफाइड टैंकर आएगा या कुछ एक सिस्टम है, लाइक उसमें लेके जाया जा सकता है। और दूसरा चीज़ जो है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एयरपोर्ट का फ्यूल, ट्रक का फ्यूल, बस का फ्यूल, अ, हर एक चीज़ का यूज़ केस है। बेसिकली हाइड्रोजन जो है उसका जो यूज़ केस है वो कोई लिमिटेशन नहीं है उसका। वो हर एक चीज़ में यूज़ किया जा सकता है। हाइड्रोजन का एक और जो इम्पोर्टेंट बेसिकली चीज़ एक है। यही है
आपको अगर समझना है तो आप ये देख सकते हैं नेचुरल गैस के एप्लीकेशंस डायरेक्टली जितनी जगह पे नेचुरल गैस का जो भी हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली सारी जगह पे हाइड्रोजन लग सकता है, जितनी जगह पेट्रोल होता है उतनी जगह पे सारी जगह पे हाइड्रोजन लग सकता है। प्लस मोर क्योंकि हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, तो उतनी ज़्यादा का हाइड्रोजन एक्चुअली एकदम भी टॉक्सिक नहीं पड़ते हैं, ह्यूमंस डायरेक्टली इनहेल नहीं कर सकते, बट आप नॉर्मल चीज़ों में आप यूज़ में ले सकते हो, जैसे कि फर्टिलाइजर ऑल्सो एक बड़ा एग्जाम्पल एप्लीकेशन यूज़ केस निकल के आता है, यस, क्योंकि सॉइल के यस। अंदर आप डायरेक्टली डाल सकते हो, फर्टिलाइजर्स के अंदर आप डायरेक्टली डाल सकते हो, एज अ फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हो, वो सब फायदे हैं हाइड्रोजन के। हुँ, हुँ। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं साइड ट्रैक में बोलना चाहूँगा कि हाइड्रोजन ही क्यों? देखिए क्या है, हाइड्रोजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है। और अगर आपको ऑयल को रिप्लेस करना है या जो फॉसिल फ्यूल जिसको हम आज बोलते हैं, लाइक जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसके लिए आपको ऐसा मटेरियल चाहिए जो मल्टीपल यूज़ केसेज़ हो और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सके। हम्म। तभी उसका इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल बन सकता है। पहले वो चीज़ कोयला था, फिर वो ऑयल हुआ और अब लोग हाइड्रोजन की तरफ मूव कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जो लॉजिकल स्टेप है वो नेचुरल गैस है एंड मे बी इन द फ्यूचर जब हाइड्रोजन एज अ होल डेवलप हो जाएगा तो हाइड्रोजन भी उस लेवल पे आ सकता है। बट हाँ, बेसिकली क्या है कि नेचुरल सरकार गैस की का तरफ से मैं आपके इस पॉइंट का थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन में हूँ, बिकॉज नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। एक तो जहाँ पर तेल आई मिलता वुड है लाइक उसके टू ऊपर डिसएग्री। सतह पे मिलता है, जितना मुझे आई वुड पता है। लाइक टू डिसएग्री। जी सर। बेसिकली क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस पाया गया है और सिर्फ पाया नहीं गया है, सिर्फ मतलब सिर्फ पहले हमारे को भी ये पता था कि जहाँ ऑयल होता है वहीं गैस होता है। पर ये वाला जो चीज़ है वो गयाना में, लाइक जो गयाना है उसके ऑयल फील्ड से हमें पता चला है कि वहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्कवरी हुई है कि सिर्फ ऑयल है एक जगह और सिर्फ गैस है एक जगह। जनरली क्या होता है, नेचुरल गैस एक बाई प्रोडक्ट है ऑयल एक्सप्लोरेशन का। अगर आप शेल से ऑयल निकालोगे, जो शेल मेथड है, जो यूएस मेथड है, उससे हमें पता चलता है कि उससे नेचुरल गैस एक बाई प्रोडक्ट है। पर यूएस में इतना ज़्यादा नेचुरल गैस पाया गया है, कतर में इतना ज़्यादा नेचुरल गैस पाया गया है, इवन इंडोनेशिया में, इंडिया में बे ऑफ बंगाल में ऐसा माना जाता है, जो हमारा एरिया है, वहाँ पे इतना नेचुरल गैस है, अगर एक्सप्लोरेशन करना स्टार्ट किया जाए, जो बांग्लादेश से सटता हुआ एरिया है बंगाल का, पूरा एक ऑयल इकोनॉमी रन किया जा सकता है सऊदी अरेबिया के साइड से। इतना बड़ा ऑयल एक्सप्लोरेशन की। एक तो बेसिकली मैं बता रहा था कि बे ऑफ बंगाल में जो है काफ़ी बड़ा डिस्कवरी हुआ है और भी पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी नेचुरल गैस डिस्कवर हो रहा है। हम एक नेचुरल गैस के ऊपर भी वीडियो बनाएँगे कि कैसे ये मिथ है कि नेचुरल गैस इतना नहीं है कि पूरा वर्ल्ड को पावर कर सके। बट लीविंग दैट असाइड, अब हम फटाफट से ना रैप करेंगे यहाँ पे और मैं आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि कहाँ गया है वो अनाउंसमेंट जो आया है कि जस्ट अ सेकंड मैं ढूँढ लेता हूँ अनाउंसमेंट कहाँ है। यस, सो बेसिकली क्या है, लार्सन एंड टुब्रो और जिंदल स्टेनलेस स्टील दोनों अपने-अपने एक हाइड्रोजन के प्लांट्स इंडिया में सेटअप कर रहे हैं। सिर्फ यही 2 प्लेयर्स नहीं है जो सेटअप कर रहे हैं। एक्सोल नोबल जो है, जो बेसिकली डीलक्स पेंट अगर आपको पता होगा, वो और जो अतुल है, ये अतुल और वो दोनों मिलकर, अतुल जब मैं बोल रहा हूँ तो ये आपका अतुल केमिकल वाला बता रहा हूँ मैं, अतुल ऑटो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये लोग दोनों ने जॉइंट वेंचर में आके क्या किया है, ये लोग भी हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वो जो फ़ॉर्मूला है और वो जो सेटअप है, वो उसमें आगे बढ़ रहे हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, अमर राजा, वो इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन भी बनाने जा रहा है। ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आप दुनिया में ऐसा नोटिस किया जाता है कि बहुत सारा डेवलपमेंट यूरोपियन यूनियन और यूएस में हो रहा है। इंडिया में भी डेवलपमेंट्स हो रहा है और इंडिया भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप हाइड्रोजन के बारे में और जानना चाहते हैं, मैं ये पूरा फ़ाइल को लिंक कर दूँगा, आप उसकी तरफ देख सकते हैं। ये कुछ कंपनीज़ हैं जो मुझे लगा कि जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया एक्सो नोबेल के बारे में, ये जैसे डीलक्स, जैसे मैंने आपको बताया जो पेंट है उसमें काम करते हैं। ये लोग इंडस्ट्रियल कोटिंग और उस समय काम करते हैं, तो वो जो कोटिंग है, उसका कोई एक साइंटिफिक एक जोड़ है, इलेक्ट्रोलिसिस या कुछ एक है। बहुत साइंटिफिक आदमी तो नहीं हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये आपको एक हेड स्टार्ट दे रहा हूँ मैं, इस तरफ आप देख सकते हैं। उसी के साथ कॉन्स्पिरेटर भाई साहब कुछ अगर लास्ट शब्द आपके हैं तो उसके साथ हम आज को डी एंड करेंगे और मैं बस यहाँ सून पर एक चीज़ नेचुरल। नोट करना चाहूँगा, अमर राजा हर ग्रीन चीज़ के अंदर बहुत बड़े तरीके से ग्रो कर रहा है, इसका मतलब बैटरीज के अंदर भी ग्रो कर रहा है, बैटरी सेल्स भी बना रहा है इंडिया के अंदर इंडिजीनियसली, और काफ़ी अच्छी रिसर्च ओरिएंटेड काम भी हो रहा है उनका, हाइड्रोजन में भी अच्छा काम कर रहा है वो। तो आई थिंक ये मेक सेंस कि हाँ ठीक है, ये सब कंपनीज और क्रॉप और अप है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भाई साहब ने बोल दिया, इंडिजिनस, ये एक मेजर प्ले है। हम्म। इंडिया अब फाइनली अब रेगुलेटर्स बातें वो यही बोलते हैं, हमें इंडिजिनियस डेवलपमेंट चाहिए, जो इंडिया का टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें इंडियन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आई थिंक ये एक मेजर पुश है जो इंडिया लेके आगे बढ़ रहा है। आई थिंक आने वाले टाइम में इसका बेनिफिट्स इंडिया रीप करेगा। वही है। और बाकी तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, वो शायद हमें अगली बार से हमें वीडियो की स्टार्टिंग में बोलना चाहिए, तुम लोग करते नहीं हो, तो जी, अगली जी। बार से वीडियो की स्टार्टिंग में बोल देंगे। और 500 दूसरा, सब्सक्राइबर हो जाएँगे तो मज़ा आ जाएगा एकदम। हाँ वो तो बस हाँ 9 करवा सब्सक्राइबर दो भैया पीछे हैं, फटाफट, अब हो करवा गया है, दीजिए, परेशान हो हमारा गए हैं। हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा एकदम। और जी, एक जी, और चीज़ हम हमारा बोलना हैप्पी न्यू ईयर। चाहेंगे, 10 सब्सक्राइबर पेंडिंग है तो 500 करा दो। और दूसरा, नीचे कमेंट करो अगर तुम्हें वो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के ऊपर वीडियो चाहिए, या तुम्हें ग्रीन हाइड्रोजन सेल्स के ऊपर जो हो रहा है उसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए, इंडिया के अंदर क्या डेवलपमेंट है हम उसके ऊपर कुछ कंपनीज का उठा करके वीडियो बना सकते हैं। या फिर नेचुरल गैस के ऊपर अगर वीडियो चाहिए कि नेचुरल गैस के रिजर्व्स क्या नए हैं, जो कि बनिया भाई साहब बता सकते हैं, एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं बनिया भाई साहब टेबल के ऊपर। तो
करो यार, कमेंट करो, हम बना देंगे वीडियो, कमेंट ही नहीं करते हो। चलो टाटा बाय बाय, मैं भाई साहब जाके उड़ पार्ट रहा 2 भी बनाएँगे, पर आप कमेंट करो। हूँ।